से ये शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है और कैसे बीजेपी आसमान छू रही है। बीजेपी इस वक्त 7वें आसमान पर है और कांग्रेस केवल एक सीट दौसा सीट पर विजयी हुई है, वो भी किरोड़ीलाल मीणा के भाई को हराकर। बीएपी का गढ़ बरकरार, बीएपी एक सीट पर 84 सीट पर बरकरार। तो दौसा और 84 को अगर हटा दें तो 5 सीटों पर, 7 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। बीजेपी की इस जीत से बीजेपी इस वक्त 7वें आसमान पर है। और देखिए ये खूबसूरत हेलीकॉप्टर के साथ हम आपको ये ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे इस जीत ने भारतीय जनता पार्टी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और कैसे अभी ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस वक्त हवा में हैं, क्योंकि जश्न कुछ ऐसा है, ये खुशी कुछ ऐसी है, उपचुनाव में मेहनत का परिणाम है। हार्दिक इस हेलीकॉप्टर की सवारी कर रही हैं, लेकिन इस हेलीकॉप्टर से पैराशूट लेकर कूद चुकी है आरएलपी। बिल्कुल वो कहीं नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, अब चूंकि जमीन पर आ ही गए हैं तो देखिए अब मेट्रो की स्पीड में दर्शकों को दिखा देते हैं कि राजस्थान में हुआ क्या। ये देखिए, ये वो मेट्रो है, ये वो विकास है जिसकी अपेक्षा इन दलों से की गई थी और इसी विकास को देखते हुए कि आने वाले समय में ऐसी मेट्रो इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में भी दौड़े, ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें, ऐसा विकास इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में हो। लोगों ने वोट किया तो 84 की जनता ने बीएपी को चुना, दौसा की जनता ने कांग्रेस को चुना और बाकी की रही 5 सीटें जिसमें कि खींवसर बीजेपी के खाते में, झुंझुनू बीजेपी के खाते में, सलूम्बर बीजेपी के खाते में, देवली उनियारा और रामगढ़ भी बीजेपी के खाते में और यह 7 सीटों का गणित। हनुमान बेनीवाल का बयान भी बताना जरूरी हो जाता है। जब ये परिणाम आए तो हनुमान बेनीवाल ने तंज कस दिया हार्दिक। तंज किस पर? बीजेपी पर। जो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैंने कम से कम कटोरा लेकर वोटों के लिए भीख तो नहीं मांगी। अब ये तंज किस पर था? किरोड़ीलाल मीणा जो झोली फैलाकर कह रहे थे भिक्षामदेही, क्या ये तंज हनुमान बेनीवाल ने उनको लेकर कसा क्या? लेकिन वो कह रहे हैं मैं लड़ा तो अपने दम पर लड़ा, भीख नहीं मांगी किससे। बड़ी खबर, 5 सीटों पर भाजपा, 1 कांग्रेस, 1 सीट बीएपी ने जीत ली है। देवली उनियारा से भाजपा के राजेंद्र गुर्जर जीता भी 1-1 सीट पर। किस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की, कितने मतों से आगे रहा, कितने मतों से जीत दर्ज की, आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपको ग्राफिक के जरिए सबसे पहले बता दें खींवसर के बारे में। नागौर की खींवसर सीट जहां पर आरएलपी की कनिका बेनीवाल हार गई हैं, जीत गए हैं रेवंत राम डांगा 13,901 वोटों से। राजस्थान में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक विजय के लिए मैं राजस्थान के सभी नागरिकों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद दिलाता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार आने वाले पूरे 4 साल तक आपकी पूरी शिद्दत के साथ सेवा करेगी। राजस्थान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक विजय के लिए मैं राजस्थान के सभी नागरिकों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद दिलाता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार आने वाले पूरे 4 साल तक आपकी पूरी शिद्दत के साथ सेवा करेगी। तो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल बधाई दे रहे थे, लेकिन हार्दिक ये बताना जरूरी हो जाता है दर्शकों को कांग्रेस की क्या हालत रही इन चुनाव में। 4 सीटों पर तो तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही है और उनमें से ये पहले तो ये टैली देख लीजिए, तमाम दर्शक देख रहे होंगे, कांग्रेस 1 सीट पे है। 4 सीट पर तीसरे नंबर पर रही है हार्दिक और उनमें भी 1 सीट पर खींवसर पर बिल्कुल जमानत जब्त करवा बैठी है कांग्रेस। ये हाल हुआ है कांग्रेस का। ये राजनीतिक पार्टियां जो इस वक्त हवा में उड़ रही हैं, उन राजनीतिक पार्टियों के लिए सफल संदेश हमारा ग्राफिक देता है कि चलिए आप 5 सीटों पर जीते तो आप हवा में उड़ लीजिए, मगर 2 सीटें आपके हाथ से गई। 84 पर आपने मेहनत की, क्या आदिवासियों को लेकर दिए गए आपके मंत्रियों के बयान से आप वो सीट हार गए? बीजेपी को ये मंथन करना चाहिए। जिस कांग्रेस की 1 सीट पर जीत दर्ज हुई है वहां पर बीजेपी हारी, वहां पर एक मंत्री के भाई हारे, बीजेपी को इस पर मंथन करना चाहिए हवा में उड़ने की बजाय।
बजाय कांग्रेस को, जो कि पहले से हवा में है, उन्हें यह सोचना चाहिए कि क्या अब राजस्थान में उनका अस्तित्व खतरे में है, क्या उनके शीर्ष नेता, क्या उनके बड़े नेताओं का जादू चलना बंद हो गया है जिन्हें जादूगर कहा जाता था। इसके साथ बीएपी के लिए यह सोचने वाली बात है। हालांकि बीएपी हवा में इसलिए भी उड़ सकती है क्योंकि बीएपी का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में बेहतर हुआ है। एक नई पार्टी के तौर से जो पर दिखा रहे हैं हार्दिक, ये मैसेज क्या देती है? मैसेज ये देती है कि जो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर सूबे में विकास के काम कर रही है। आपको दिख रही होंगी मेट्रो गुजरते हुए और बड़ी बड़ी बिल्डिंग इस ग्राफिक्स में नजर आ रही है आपको। तो जो विकास के काम कर रही है, जनता ने उस पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस विपक्ष इसी पर सवाल उठा रहा था हार्दिक। बिल्कुल, तो ये विकास की अपेक्षा इन 7 विधानसभा सीटों पर है। चाहे जो भी जीता हो, जनप्रतिनिधि की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बीजेपी के जश्न की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। हार पर मंथन करने वाले पार्टियों के मंथन का जो नतीजा है, समीक्षा के जो नतीजे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।